जरा सोचिए, आप नीचे सड़क पर खड़े हैं और अचानक से आपके ऊपर 5-500 के नोटों की बारिश होने लगी। आसमान से पानी की बूंदें नहीं बल्कि गड्डियां गिरने लगी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है दोस्तों। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की कहानी नहीं है। ये पंजाब की वो जमीनी हकीकत है जिसे कट्टर ईमानदारी का पर्दा पहनकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज मैं आपको दिल्ली से लेकर पंजाब तक फैले उस पूरे तिलिस्म की असलियत बताने जा रहा हूं जिसके तार सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके चहेते मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर से जुड़े हैं। अब बस ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं लेकर आया हूं वो इनके पूरे राजनीतिक ड्रामे की धज्जियां उड़ा देगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ईडी की टीम एक बार फिर एक्शन में है और इस बार जो एक्शन हुआ है उसने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लिया है। दारू पी के जीना पड़ रहा है साहब को। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जगह है जिसे आप मोहाली के नाम से जानते हैं और चंडीगढ़ के 3 बड़े ठिकानों पर अचानक से रेड मार दी। और ये रेड कोई आम रेड नहीं थी। ये उन लोगों के लिए जो है उन लोगों के यहाँ पड़ी है जो सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ओ के ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के बेहद करीब है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। ओएसडी वो व्यक्ति होता है जो मुख्यमंत्री के सबसे करीब होता है। मुख्यमंत्री के कान उसकी आंखें होता है। जी हाँ। और अगर उस ओएसडी के सबसे करीबी आदमी के घर ईडी पहुंच जाए तो इसका सीधा मतलब है आंच अब मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच चुकी है। वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ईडी से डराया जाता है, ममता बनर्जी कहीं ईडी से डराया जाता है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ। जब ईडी की टीम जो है खरड़ के पास जो एक जगह है मेरे को याद आ रहा है, छज्जू माजरा, हाँ छज्जू माजरा में स्थित एक बेहद पॉश रिहायशी इमारत में वेस्टर्न टावर पहुंचती है। टीम सीधे 9वें मंजिल पर जाती है। फ्लैट नंबर है 906। उसके बाहर खड़ी होती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर बैठे इन भ्रष्टाचार के मगरमच्छों को जैसे ही भनक लगी कि बाहर कानून का डंडा लेकर ईडी खड़ी है तो इनके हाथ पैर फूल गए, कांपने लगे। ये दरवाजा नहीं खोलते। ये क्या करते पता है? ये आनन फानन में नगदी से भरे हुए 2 बड़े बैग उठाते हैं और सीधे 9वीं मंजिल की खिड़की से नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। कहानी फिल्मी है दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 9वीं मंजिल से नोटों से भरे बैग नीचे फेंक दिए गए। ये है इनका वो असली इकोसिस्टम जिसे वो दिन रात टीवी पर आकर बचाने की दुहाई देते हैं। जैसे ही बैग नीचे गिरे, ईडी के मुस्तैद अधिकारियों ने तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब जो नोट के बंडल जमीन पर बिखर गए थे उन्हें एक एक करके इकट्ठा किया गया और जब गिनती हुई तो पता चला कि उस बैग में लगभग 20 लाख रुपए का कैश था। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान ईमानदारी का चोला ओढ़े बैठा है वो अचानक लाखों रुपए खिड़की से बाहर क्यों फेंकेगा? डर किस बात का था? ये तो सिर्फ वो कैश है जो फेंकने का मौका मिल गया। अंदर और कितने काले राज दबे हैं ये तो ईडी के जो है सामने आया। करोड़ों रुपए। ये 20 लाख रुपए तो चिल्लर था, करोड़ों रुपए। अब दोस्तों सवाल उठता है कि ये पैसा आया कहां से और खेल आखिर चल क्या रहा है या चल क्या रहा था? मैं आपको पूरा नेक्सस समझाता हूं। ईडी ने मोहाली और चंडीगढ़ में कुल मिलाकर 12 अलग-अलग जगहों पर तलाशी ली और ये पूरी की पूरी तलाशी सेंटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। इस पूरे महाघोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं। अजय सहगल, एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड और एटलस बिल्डर, भीर कंस्ट्रक्शन, ये इनके सहयोगी हैं। इन सब ने मिलकर ग्रेटर मोहाली एरिया में डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे गामड़ा कहा जाता है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इन्होंने उपयोग परिवर्तन जो है माफ कीजिएगा, ये जो
खेतों वगैरह का देखते हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन डिपार्टमेंट है, जिसको सीएलयू कहते हैं। तो सीएलयू से लाइसेंस के लिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। ये कोई छोटा-मोटा खेल नहीं था। जनता को बेवकूफ बनाकर, नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है इन पर। और इस पूरे खेल में ये बिल्डर अकेले नहीं, इन्हें सत्ता का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। और यहीं पर एंट्री होती है उस आदमी की जिसके यहाँ ईडी ने मारी है रेड। इस आदमी का नाम है नितिन गोयल। ईडी के नितिन जो है, ईडी ने इस जो नितिन गोयल है, इसके ठिकाने पर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। क्यों? क्योंकि इस नितिन गोयल पर आरोप है कि ये भ्रष्टाचार के उन भ्रष्ट बिल्डरों को मदद कर रहा था जिन्होंने गामडा की फीस तक का भुगतान नहीं किया। अब बिल्डर सरकार का पैसा डकार गए और उन्हें राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है? ये नितिन गोयल दे रहा था। ये कोई आम आदमी नहीं है। ये नितिन गोयल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुमन का बेहद करीबी सहयोगी है। और आपको क्या लगता है, राजा के बिना कुछ हो रहा होगा? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सारा मास्टरमाइंड, खेल तो वही करता है। अब इस कड़ी को जोड़िए, बिल्डर ने जनता का पैसा लूटा, सरकारी फीस नहीं दी, बिल्डर को बचाने के लिए राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया। नितिन गोयल क्या किया? राजनीतिक रसूख भैया हमारी चलती है। और ये नितिन गोयल कौन है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री के एसओडी का कसम खास है, मैंने आपको बताया। इतना ही नहीं, नितिन गोयल पर भी शक है कि वो पंजाब के सीएमओ की तरफ से एक संपर्क अधिकारी यानी लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पर काम करता था। मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पर वहां के रसूख का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार का पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा है। और दिल्ली में बैठकर अरविंद केजरीवाल कहते हैं उनकी पार्टी देश के सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है। क्या है ये? इनकी ईमानदारी है। जनता के करोड़ों बिल्डरों के करोड़ों रुपए बिल्डरों के साथ मिलकर ढकार जाना, और जब जांच एजेंसी दरवाजा पे आए तो नोटों को बैग खिड़की से नीचे फेंक दो। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को जवाब देना होगा कि भाई आखिर मुख्यमंत्री दफ्तर के नाक के नीचे ये सैकड़ों करोड़ों का खेल कैसे चल रहा था? जब बिना ऊपर के आशीर्वाद के कोई ओएसडी का करीबी इतना बड़ा लाइजनिंग का काम कर सकता है? ये लोग आम आदमी होने का दावा करते हैं, कहते हैं कि साहब हम तो साइकिल पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन आज जब सत्ता मिल गई तो ये किस चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए दिख रहे हैं। रजवाड़ों से कम नहीं है इनका बर्ताव। इनके पास महंगे फ्लैट, लग्जरी गाड़ियां और 9 मंजिल से फेंकने के लिए लाखों रुपए का कैश। भैया मैं तो अपने खिड़की से 100 रुपए का नोट भी नहीं फेंकूंगा, 10 रुपया नहीं फेंकूंगा। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है। मैं हमेशा जोड़ता हूँ योगी जी को। अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ धोखड़ उत्तर प्रदेश में मॉडल है, उसमें अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है। वहां विकास की बात होती है। और यही संजय सिंह उत्तर प्रदेश में बैठकर कहता है कि बाबा करप्ट है। अरे लाओ ना उनके खिलाफ भाई सबूत। राष्ट्रवाद की बात होती है, कड़े फैसले की बात होती है, वो उत्तर प्रदेश है। वहां हर कोई जनता का पैसा जो है ऐसे नहीं लूटता है। और अगर लूटता है तो 7 पुश्तें कांप जाती हैं उनकी। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी, ये मॉडल है जहां विकास के नाम पर सिर्फ भौकाल काटा जाता है। टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जमीनी जो हकीकत है वो लाइसेंस में दलाली खाई जाती है। इन्होंने राजनीति बनने का वादा किया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने बैंक बैलेंस बदले। दिल्ली के शराब घोटाले में तो अरविंद केजरीवाल को उनकी पूरी मंडली पहने से पहले से ही बेनकाब हो चुकी है। और दिल्ली की जनता ने देख लिया कैसे पॉलिसी बदलकर करोड़ों का कमीशन खाया गया। अब वही मॉडल पंजाब में दोहराया जा रहा है। वहां शराब से पैसा बनाया गया और पंजाब में जमीनों के सीएलयू लाइसेंस का पैसा बनाया जा रहा है। ये इनका काम करने का तरीका बन गया। ये हर राज्य में जाकर सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि वहां के संसाधनों को लूट सके।
और अगर कोई इनसे सवाल पूछता है और कोई जांच एजेंसी इनके भ्रष्टाचार को पकड़ती है तो तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तुम्हारा ये जो पूरा भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम है ना, वो खतरे में है। तुम्हारी जो ये तुष्टीकरण की झूठ वाली राजनीति है, वो खतरे में है। जनता अब जाग चुकी है। जो जनता तुम्हें कुर्सी पर बैठा सकती है, वो तुम्हें सड़क पर ला सकती है। और भगवंत मान को ये स्पष्ट करना चाहिए कि नितिन गोयल जैसे लोग उनके दफ्तर के नाम पर क्या-क्या गोल खिला रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के ओएसडी का करीबी करोड़ों के भ्रष्टाचार में शामिल है, बिल्डरों को राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की बनती है। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि आपको कुछ नहीं पता। आज ईडी का जो जांच है वो तेज हो गई है। ये जो 20 लाख रुपए 9वीं मंजिल से नीचे फेंके गए, ये तो बस उसके बड़े खजाने की एक छोटी सी झलक भर है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इन बिल्डरों के काले कारनामे सामने आएंगे और गमाडा के अंदर हुए फर्जीवाड़े के परत खुलेंगे। तो यकीन मान, कई सफेद पोश नेताओं के चेहरे बेनकाब होने जा रहे हैं, नकाब उतरने जा रहा है। 27 में चुनाव है पंजाब में। अब कहेंगे साहब, चुनाव के मद्देनजर ये सब किया जा रहा है, तो दिल्ली के आकाओं तक इसकी जांच की आंच जरूर जाएगी, क्योंकि पंजाब में जो कुछ भी होता है उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता है। कौन चलाता है? अरविंद केजरीवाल। आप ऑनलाइन न्यूज 24/7 पर आपको भरोसा जो है हम दिलाते हैं कि इस मामले की एक एक अपडेट, एक सच मैं आपको दिखाऊंगा, लेकर आऊंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। हम इन खोखले दावों और झूठी ईमानदारी का पर्दाफाश करते रहेंगे। देश को और राज्य को मजबूत, साफ सुथरी और एक तरीके से कहें कि विकासोन्मुख सरकार, विकास वाली सरकार चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए करते हैं। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल पर 2 शब्द जरूर लिखें, लिख कर ही जाएं। कमेंट्स बॉक्स नीचे खोलिए, लिख दीजिए। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और हाँ दोस्तों, एक सर्वे किया हमने उत्तर प्रदेश का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ। और कोशिश रहेगी कि मैं वो जो है इधर को मैं यहाँ दिखा दूँ, ऊपर चल रहा होगा सर्वे का, तो वहाँ पर क्लिक करिए और देखिए, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और सहयोग करते रहिए। बने बहुत बहुत धन्यवाद।